हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज हम क्लास 9th में साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है परमाणु संरचना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हम परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? परमाणु के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है या जानकारी है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत जानते हैं। तो परमाणु होता क्या है? परमाणु के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। सबसे सूक्ष्मतम कण होगा और अविभाजित, या कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण क्योंकि एटम शब्द से मिलकर बना है। एटम शब्द से मिलकर बना है। अंग्रेजी में परमाणु को एटम ही तो कहते हैं, और एटम का मतलब अविभाज्य कण, मतलब जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। और परमाणु के बारे में जो जानकारी है वो महर्षि कणाद ने दी थी। जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले जो जानकारी है वो किसने दी थी? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया था सबसे पहले। ठीक है, फिर बात करें हम परमाणु में। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं, या अपरमाणिक कण होते हैं, या अपरमाणिक कण होते हैं। तो इन अपरमाणिक कण या मौलिक कण होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो 3 अपरमाणिक जो कण है वो कौन से होते हैं? पेन होते हैं। PEN, पेन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। याद रख लेना कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से होते हैं? पेन होते हैं। पेन का मतलब PEN। P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन। P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, N का मतलब हो गया न्यूट्रॉन। N का मतलब न्यूट्रॉन। अब परमाणु के बारे में जानकारी इन्होंने दी थी। किसने? महर्षि कणाद ने। फिर उसके बाद में पिछले जो चैप्टर था उसमें आपने जो ये डाल्टन मॉडल था उसके बारे में पता कर लिया। फिर डाल्टन मॉडल के बाद में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बात करें तो परमाणु की संरचना कैसी होती है कि परमाणु के बीच में एक केंद्रीय भाग में नाभिक स्थित होता है, और नाभिक के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। नाभिक और इसके चारों ओर बाह्यतम वर्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। ये जो वर्ताकार कक्षाएं हैं ये तो क्या है? बाह्यतम कोश। क्या है? बाह्यतम कोश, या ऊर्जा स्तर बोलते हैं इनको। ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं, या बोलते हैं कक्षा। ठीक है। और ये क्या होता है? नाभिक। और नाभिक की खोज किसने की थी? खोज रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट था, उन्होंने की थी। इसका जो रदरफोर्ड मॉडल है वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, कैसे इन्होंने नाभिक की खोज की थी। जो परमाणु के नाभिक होता है, नाभिक में 2 इसके मौलिक कण पाए जाते हैं, P और N। P प्लस N। नाभिक के जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को? न्यूक्लियॉन्स। परमाणु पर जो मैंने प्लस चार्ज बताया है वो क्यों बताया है कि इनमें जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश मौजूद नहीं होता है। इसलिए जो नाभिक का आवेश मैंने बता रखा है वो प्लस बता रखा है। ठीक है, यानी संपूर्ण धनायन इसमें ही मौजूद होता है। और इसकी जो बाह्यतम कक्षाएं होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्का लगाता है।
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर जो बाह्यतम कक्षाएं हैं, कोष हैं या ऊर्जा स्तर हैं, इनमें क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाएगा। अब बात करेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में किस किसने खोज की। इससे पहले आपने जाना कि परमाणु कैसा होता है। परमाणु के नाभिक में, बीच में जो केंद्रीय भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और इसकी जो बाह्यतम कक्षाएं होती है, कोष होते हैं या ऊर्जा स्तर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसके बाद में हम जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके बारे में, इन पर आवेश कैसा होता है, कि किसने इनकी खोज की और इनका द्रव्यमान कैसा होता है, ये सब हम पढ़ते हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हो गया एक न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। खोज की बात करें, खोज के लिए एक छोटी ट्रिक देख लेना। खोज के लिए आप लिख सकते हो कि पेन है, PEN, पेन की खोज की थी GTC ने। किसने की थी? पेन की खोज GTC ने की थी, आप बोल सकते हो। यहां पर क्या लिखोगे? खोज। यहां पर मौलिक कण हो गए, परमाणु के मौलिक कण हो गए या अपरमाणिक कण हो गए। तो P का मतलब तो प्रोटॉन होता है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, N का मतलब न्यूट्रॉन होता है। तो G का मतलब क्या हो गया? गोल्डस्टीन। T का मतलब थॉमसन। C का मतलब चैडविक। G का मतलब गोल्डस्टीन। T का मतलब थॉमसन और C का मतलब चैडविक, और T का मतलब क्या होता है? थॉमसन। ठीक है, ऐसे इनकी खोज याद रख सकते हो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज जिसके जस्ट नीचे है उसी ने क्या की थी? उसकी खोज की थी। तो आप यहां पर बताओगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन। फिर कहोगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के नीचे, ई के नीचे टी है, टी का मतलब थॉमसन, जे थॉमसन, या डायरेक्ट थॉमसन भी लिख सकते हो, थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज यानी एन के नीचे क्या है? सी, मतलब चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक, या डायरेक्ट आप चैडविक भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आवेश लिखते हैं। आवेश का मान लिखते हैं। आवेश की बात करें तो मैंने बताया प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक। प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। अब बात करते हैं इनमें धनायन ऋणायन का मान कितना होता है, आवेश का मान। नेक्स्ट लिखते हैं हम आवेश का मान, और वो भी किसमें? कूलाम में। कूलाम क्या होता है? आवेश के मापने की इकाई होती है या मात्रक होता है कूलाम। कूलाम नामक साइंटिस्ट के सम्मान में रखा जाता है। तो प्रोटॉन पर आवेश का मान बताएं तो आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, या डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम? सी। इस पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसलिए प्लस, या प्लस नहीं लिखो तो भी सही है, प्लस का साइन नहीं होगा तो इसका मतलब प्लस होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम।
अब ऋणायन का या इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो दोनों समान होता है, क्योंकि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इस वजह से क्या होता है, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है, E बराबर Z होते हैं। Z का मतलब परमाणु क्रमांक, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, P का मतलब प्रोटॉन। यानी किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या तीनों बराबर होती है। तो इसमें जो आवेश का मान होगा इलेक्ट्रॉन पर वो कैसा होगा, माइनस के रूप में होगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, सेम रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा। और न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, इसलिए इस पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इकाई के रूप में लिखें आवेश का मान, आवेश का मान किसमें, इकाई में। इकाई के रूप में लिखेंगे तो इस पर +1, इस पे -1 और इसका 0। ठीक है, तो जो परमाणु के 3 मौलिक कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज के बारे में पता चल गया। आवेश और आवेश का मान यानी किसमें, कूलाम में और इकाई में। ठीक है, अब बात करें इनके द्रव्यमान की। द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान का मान होता है वो कितना होता है, 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, यहां पर इसका जो द्रव्यमान है माइनस में होता है। अगर माइनस में कोई इकाई होती है, जैसे आपको हो गई सर यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस माइनस, माइनस का मतलब होता है कि ये जो कहूँ कि 10 की पावर माइनस 19 का मान क्या होता है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा सर आपको हो गए। तो इसका मतलब आप ये समझे कि 1 के बटे में कितनी, 1 के आगे कितनी 19 जीरो है, यानी 1 के बटे में 10 की पावर 19 है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और बटे में है और उसको अगर ऊपर लाएंगे तो माइनस की हो जाती है। ठीक है, यहां पर भी यही सिचुएशन है कि 1 के बटे में कितनी है, 10 की पावर 27 जीरो। ठीक है, फिर बात करें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है, वो सॉरी द्रव्यमान का जो मान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर जो ये द्रव्यमान का मान है वो होता है 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg। अब मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है या आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर इन तीनों जो मौलिक कण है परमाणु के, उनमें सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि माइनस में जो संख्या सबसे कम होती है वो ही सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर -27 है, यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 27 है। मतलब 31 तो कम है और 27 माइनस के ज्यादा है। इसलिए या तो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का होगा या न्यूट्रॉन का होगा। अब यहाँ पर आगे वैल्यू भी है, तो वैल्यू है तो यहाँ पर देखो 1.672 और यहाँ पर 1.674। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें द्रव्यमान के रूप में तो आप देखोगे कि कुछ मात्रा में बहुत कम, बहुत अल्प, क्योंकि पॉइंट के बाद में तीसरे नंबर पे है तो बहुत कम अल्पांश के रूप में कुछ न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है। यानी आप कहोगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। अब आप कुछ समझे होंगे कि जो परमाणु होता है, परमाणु के जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, P+N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो कहां पर स्थित होगा, नाभिक के अंदर ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान कहां पर होता है, सबसे ज्यादा नाभिक पे होता है। और धनायन का तो टोटल मान ही कहां पर होता है, नाभिक में होता है। यानी यहां पर आपको पता चला कि परमाणु के नाभिक के अंदर परमाणु का संपूर्ण धनायन और लगभग जो द्रव्यमान है वो सारा का सारा कहां पर स्थित होता है, नाभिक के अंदर ही स्थित होता
है। फिर आप कहोगे सर स्थितियां मैंने आपको बताई दी, स्थितियों के लिए उधर जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं स्थिति, मतलब परमाणु में ये कहाँ पर होते हैं, परमाणु में ये कहाँ पर होते हैं। ये तो क्या है, खोज की ट्रिक। जी का मतलब गोल्डस्टीन। आप आगे लिख देंगे इससे स्थिति, मतलब परमाणु में इसकी स्थिति कहाँ पर होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोटॉन की स्थिति कहाँ पर होती है, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन की कोष या ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं, ऊर्जा स्तर या बाह्यतम कोष। और न्यूट्रॉन भी कहाँ पर स्थित होते हैं, नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपने परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं उनके बारे में जाना कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। या ऐसे याद रख लोगे कि पेन की खोज किसने की थी, जीटीसी ने। जी का मतलब गोल्डस्टीन, टी का मतलब थॉमसन, सी का मतलब चैडविक, जेम्स चैडविक। फिर आपने इन पे जो आवेश है वो पढ़ा। आवेश का मान जो कूलाम में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो किसका होता है, प्रोटॉन का। और माइनस में किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। प्लस इनका द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या भी ज्ञात की कि भाई परमाणु के अंदर जो मौलिक कण होते हैं मौजूद होते हैं उनके द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। प्लस और आपने इनकी स्थितियां जानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और जो बाह्यतम कोष होते हैं या ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, और आपने P = E = Z के बारे में जाना। मतलब कोई उदासीन परमाणु होता है, किसके लिए है ये, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम या आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।